कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट पर। आज मैं आपको कुछ अखबारों का जो इधर कोसी क्षेत्र में जो अखबार आते हैं उसी के प्रथम पृष्ठ का विश्लेषण करूंगा। और उसमें चार अखबार होंगे। चार अखबार में प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, उसके प्रथम पृष्ठ की ही समीक्षा आज की जाएगी। तो दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आज हम पहले रूप में हिंदुस्तान समाचार, हिंदुस्तान को मैं देख रहा हूं कि उसमें प्रथम पृष्ठ में क्या सब आया है। इसमें प्रथम पृष्ठ में ऊपर ही एक विज्ञापन दिया हुआ है, वह कायम चूर्ण का है। उसके बाद ब्रिस्बेन में बजा टीम इंडिया का डंका। इसमें युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार कंगारुओं का गरूर चकनाचूर कर दिया। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की शानदार अर्धशतक की पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में करारी शिकस्त दी। इस प्रकार से इसमें प्रथम पृष्ठ में यह है पहला, और लगभग ये 5 कॉलम का ये समाचार है। इसे लगभग 6 कॉलम का बना दिया गया है। दूसरी जो सूचना है उसमें है सुपौल में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। लोकहा के एक गांव में 2 युवकों ने सोमवार देर शाम नशीला पदार्थ सुंघाकर नाबालिग 12 वर्ष का पहले अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग को बेहोशी में उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। यह एक सूचना है इसमें। उसके बाद है फैसला, जेईई एडवांस में 75% की अनिवार्यता हटी। यह अनिवार्यता थी। शिक्षा मंत्रालय आईआईटी एनआईटी में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के मानदंड में मंगलवार को छूट देने की घोषणा की। छूट दरअसल इसलिए देना भी चाहिए इसमें क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यदि आप कंपटीशन लेते ही हैं, कंपटीशन में आपको जो थर्ड क्लास या सेकंड क्लास के भी बच्चे होते हैं उन्हें भी अवसर देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वे पिछड़ जाते हैं, अव्वल नहीं रहते हैं, 75% नहीं ला पाते हैं। इस तरह की व्यवस्था उसमें करनी चाहिए। बाइडेन आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बाइडेन जो है आज वहाँ पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जीविका दीदी बनाएंगी स्कूली बच्चों की पोशाक। ये बहुत पुरानी खबर है। इसमें यह पहले ही आ चुका था कि जीविका दीदियां बनाएंगे। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बने शिशिर। दूसरे सूचना है दावा, ठेकेदारी विवाद में हुई रुपेश सिंह की हत्या। यह एक सूचना आई है, इसे आप देख लें। इंडिगो एयरलाइंस के घटना स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के पीछे एयरपोर्ट की पार्किंग का विवाद हो सकता है। यह अंदेशा बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने जताया है। दूसरी सूचना है अंतिम भाग में, देश के कई राज्यों से बड़े पैमाने पर मिल रहा ऑर्डर। मुलायम और इको फ्रेंडली होने के कारण खरीदार अधिक। बुनकर बना रहे 3D भागलपुरी चादर, महानगरों में भारी मांग। ये इसमें एक उद्योग से संबंधित ये सूचना है। तो यह इसका प्रथम पृष्ठ में है। इसके बाद हम देखेंगे प्रभात खबर को। तो प्रभात खबर जो है प्रथम पृष्ठ में आप ये देख सकते हैं। इसमें 2 प्रथम पृष्ठ बनाए जाते हैं। तो पहली सूचना है इसमें, युवा जोश लड़े और जीते। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी के दम पर रिकॉर्ड 328 रन के लक्ष्य को हासिल कर भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली है। ये एक सूचना है इसमें। विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से छात्रों को मिलेगा रेडीमेड ड्रेस, जीविका से होगी खरीदारी। जेईई मेन 90 में से 75 प्रश्न करने होंगे हल। उसके बाद इसमें आज वह दूसरा प्रथम पृष्ठ नहीं दिया गया है। सहरसा प्रभात है इसमें प्रथम पृष्ठ की जगह पर। तो इसमें यही सूचनाएं थी प्रथम पृष्ठ पर। उसके बाद आप देखिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ पर यह विज्ञापन लगे हुए हैं। विज्ञापन से ही अखबार चलता है और अखबार की जो कमाई होती है वह विज्ञापन से। दूसरे पृष्ठ पर भी ये केवल विज्ञापन है गैस सिलेंडर के और गोल बायोडीजल के, इस पर है विज्ञापन। प्रथम पृष्ठ में इसमें जो समाचार है, सूचनाएं हैं, वह है निशंक का जवाब,
छात्र खुद परीक्षा के पक्ष में जेईई मेंस के आधार पर ही बिहार में चुनाव हुए। दूसरी सूचना है युवाओं को शैक्षणिक वैक्सीन की स्पेशल डोज मिलनी ही चाहिए। बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी बने नायक। जेईई नीट का एक कॉलम की सूचना है, जेईई नीट का सिलेबस इस साल नहीं बदलेगा। बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी बने नायक। बिहार में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए आईपीएस एमआर नायक को बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी बनाया गया है। गृह विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। खास बात यह है कि ट्रैफिक आईजी पर पूरे राज्य की यातायात व्यवस्था की जिम्मेवारी होगी। और एक कॉलम की और सूचना में 108 साल की फातिमा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। ये बड़ी सूचना है। इटली के मिलान में 108 साल की फातिमा नेग्रिनी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। मिलान के केयर होम में रहने वाली फातिमा पिछले साल कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी और उन्होंने बीमारी को मात भी दी थी। यह बड़ी सूचना है। ख्यात कैंसर विशेषज्ञ पद्म विभूषण डॉक्टर शांता नहीं रहे। देश की ख्यात कैंसर विशेषज्ञ और अडियार इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट डॉक्टर वी शांता का मंगलवार तड़के चेन्नई में निधन हो गया। यह 93 वर्ष की थी। यह आपको दैनिक भास्कर में है। अब आप प्रथम पृष्ठ में आप दैनिक जागरण को देखिए। दैनिक जागरण में प्रथम पृष्ठ पर वही सूचना है क्रिकेट से जुड़ी हुई। जिंदगी भर याद रहेगी टीम इंडिया की यह जीत। खगड़िया में करंट से 2 भाइयों की मौत। ये एक नई सूचना है जो कि दैनिक जागरण में दी गई है, तीनों अखबारों में नहीं है प्रथम पृष्ठ पर। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा गांव में मंगलवार की सुबह खेत में पटवन करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। वे दोनों सहोदर भाई थे। उनकी पहचान नौरंगा गांव के प्रेम नंदन प्रसाद शाह के पुत्र गोपाल सिंह 30 वर्ष व सौरभ कुमार शाह 25 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही चौथम थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। यह एक नई सूचना है। दूसरी जो सूचना है इसमें तीसरी कहिए जो निचले पृष्ठ पर है, यह 4 कॉलम का है। अब स्कूली बच्चे पहनेंगे जीविका दीदी की सिली स्कूली पोशाक। ये चारों अखबारों पर यह है। इसको एक बार यहाँ पर मूल्यांकन कर लेते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले तकरीबन 2 करोड़ बच्चे अब जीविका दीदी और उद्यमिता विकास से संबंध क्लस्टर्स द्वारा सिली हुई स्कूल पोशाक पहनेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। आज की बैठक में 18 प्रस्ताव मंजूर किए गए। और उसके बाद एक कॉलम की सूचना में इसमें है तंत्र के गण। गत वर्ष जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब देश और समाज के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। दूसरी सूचना मनोवैज्ञानिक जांच हो तो घट जाए हादसे। और अंतिम सूचना में इसमें है आज वार्ता में दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ लेंगे हिस्सा। आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार की बुधवार को होने वाली 10वें दौर की वार्ता में दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेंगे। वार्ता से पूर्व दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न मंचों पर बयान दिए गए हैं जिससे इस बैठक में तनातनी हो सकती है। यह सूचना जो है इसमें प्रमुख रूप से, और आज जो उसका पेज रहता है इसमें वह भी विज्ञापन इसमें दिया हुआ है। वेबसाइट पर पढ़ें जागरण स्पेशल। और आज से मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में बुधवार से सभी हाई स्कूलों में मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से ये सूचनाएं प्रथम पृष्ठ पर हैं। अब कुछ प्रमुख सूचनाएं मैं आपको दे देता हूं। आज 20 तारीख को 2 बजे से विज्ञान भवन में एक बैठक किसानों और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके बीच में होने वाली है। इसमें कुछ तनातनी की बात हो सकती है, तो यह बैठक आज भी यह 10वें दौर का बताया जा रहा है, लेकिन मैं इसे मानता हूं कि 11वें दौर का की यह बैठक है। यह 21 तारीख को होने वाली थी लेकिन उसे पहले ही रख दिया गया है। कल भी जो बैठक हुई थी वह इसी प्रकार से बेनतीजा समाप्त हो गई थी। यह 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी में किसी भी प्रकार से वहाँ पर ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए।
यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश में और दिल्ली राजधानी क्षेत्र में या आसपास के जो उसमें एनसीआर है, वहाँ पर भी हंगामे की स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का की राष्ट्रवादिता ट्रैक्टर चाहे झंडा लेकर जाए या कुछ, वहाँ पर दंगे की स्थिति रहेगी। यह स्थिति बहुत ही जो है सो सनसनीखेज है, यह नहीं होना चाहिए। तो यह एक सूचना है। वे लोग ट्रैक्टर रैली की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कह दिया है कि आप इसमें देखिए, यह एक सूचना है। और जो बाइडेन की जो आज वहाँ पर शपथ समारोह होने जा रहा है, उसमें मात्र 1000 लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे और लगभग 25,000 सैनिकों के विभिन्न राज्यों से बुलाकर वहाँ पर सभी लोगों को कहा गया है कि आप अपने घर में रहें। लेकिन वहाँ पर एक संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि वहाँ पर कुछ दंगे की स्थिति आ सकती है, ब्लैक और व्हाइट में इस प्रकार का हो सकता है। इसे कृपया जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं वह नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यह एक सूचना है। और इसमें एक सूचना यह आ रही है कि जो ट्रैक्टर रैली जो किसान करने जा रहे हैं, वह ट्रैक्टर रैली की मांग पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत भी अड़े हुए हैं। यह एक सूचना है। दूसरा है कि जो रूपेश कुमार सिंह की जो हत्या हुई थी, उसमें जो डीजीपी हैं मिस्टर सिंघल, वे बता रहे हैं कि वह कुछ ठेकेदारी लेने के उसमें वहाँ पर स्टेशन मैनेजर के साथ यह हादसा घटा है। टेंडर के संदर्भ में ही यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना हुई है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं हूं आर के सुमन। आप यदि हमारे समाचार विश्लेषण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।